हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम 6th क्लास की 6.1 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज हम नेक्स्ट दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। कि यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें उन्हें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उन दोनों को जो डिवाइड करेगा वो होगा हमारा नंबर ज़ीरो। ज़ीरो से राइट साइड होते हैं पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह यहाँ पे -1। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें रिप्रेजेंट करना है +5। तो +5 किस साइड होगा? प्लस होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं राइट साइड में। तो हमें ज़ीरो से कितने स्टेप्स आगे चलना है? 5 स्टेप्स, 1 2 3 4 5। तो हम इस तरह से एक नंबर लाइन बनाएंगे और जो पॉइंट हमारा 5th पोजीशन पे होगा हम उसे सर्कल कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला +5। इस तरह से हमने +5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लिया। नेक्स्ट है -10। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन कहाँ से डिवाइड हो रही है पॉजिटिव और नेगेटिव में? ज़ीरो पे। ज़ीरो से राइट साइड आ गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स और ज़ीरो से लेफ़्ट साइड आ गए हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। तो हमसे बोला गया है -10। तो हमें पता है कि माइनस के लिए हमें नेगेटिव साइड पे चलना पड़ेगा, यानी लेफ़्ट साइड पे। और कितने स्टेप? 10 स्टेप्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम यहाँ पे -10 को सर्कल कर लेंगे। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें जो पॉइंट होगा नंबर लाइन के ऊपर उसे सर्कल करना है, ना कि नंबर को सर्कल करना है। तो यहाँ पे हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हम सी पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे। सी पार्ट है +8। तो सी पार्ट में +8 के लिए हमें पॉजिटिव साइड यानी ज़ीरो से राइट साइड की तरफ चलना पड़ेगा। तो हमें 8 स्टेप चलने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें यहाँ पे 8 मिल गया। तो हम जो इस पॉइंट पे 8 आ रहा है हम उस पॉइंट को सर्कल कर लेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है D -1। माइनस के लिए हमें कौन सी साइड चलना होता है? लेफ़्ट साइड, क्योंकि जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो नंबर लाइन पे लेफ़्ट साइड आते हैं। तो -1 कहाँ होगा? ज़ीरो से सिर्फ एक स्टेप लेफ्ट में, -1। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट को भी सर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट है E -6। तो -6 के लिए हमें किस साइड चलना है? लेफ़्ट साइड। और कितने स्टेप? 6 स्टेप्स। नेगेटिव साइन से हमें समझ जाना है कि हमें नंबर लाइन के लेफ़्ट साइड चलना है, और पॉजिटिव साइन से हमें समझना है कि हमें राइट साइड चलना है। और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है हमारा? 0। तो -6 यानी 0 से 6 स्टेप लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हमें -6 भी मिल गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एडजेसेंट फिगर इज़ अ वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स। कि यहाँ पे हमारे पास एक फिगर है जो वर्टिकली बनाया गया है और यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किए गए हैं? इंटीजर्स। ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। कि हमें इस नंबर लाइन को पढ़ना है, समझना है, और जो भी नंबर हमसे पूछे गए हैं हमें वहाँ पे उन्हें लोकेट करना है। सबसे पहला जो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है वो है, इफ़ पॉइंट D is +8 then which point is -8। तो ये कह रहे हैं अगर D पॉइंट +8 है तो -8 कहाँ होगा? सबसे पहले हमें नंबर लाइन पे अपना रेफरेंस पॉइंट देखना होता है, वो होता है 0। तो हमें पता चल गया कि 0 है यहाँ लोकेटेड। तो हमने पढ़ा था कि 0 के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 के लेफ़्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ 0 से अबव जो है पॉजिटिव हैं, तो 0 से नीचे आएंगे नेगेटिव। तो हमें इन सभी को मार्क करना है, तो इन्हें मार्क कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमने यहाँ पे पूरी नंबर लाइन को
फिल कर लिया है। तो हमसे पूछा गया था कि -8 कौन सी पोजीशन पे होगा। यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ पे हमारा 0 है, तो 0 से जब हम डाउनवर्ड आए तो हमें -8 मिल गया F पॉइंट के ऊपर। तो हमारा आंसर होगा कि अगर पॉइंट D +8 है तो -8 होगा F। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज पॉइंट G अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉइंट G कहाँ है हमारा? पॉइंट G है नंबर लाइन के लेफ्ट पे, और इसके पॉइंट G के ऊपर कौन सी वैल्यू है? पॉइंट G के ऊपर वैल्यू है -6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पे -6 है ये नेगेटिव इंटीजर है। तो हम अपना आंसर लिख लेंगे बी पार्ट का कि जो G है वो एक नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट B एंड E। पॉइंट B और E, पॉइंट B है यहाँ पे हमारा, पॉइंट B पे कौन सी वैल्यू आ रही है? +4, और पॉइंट E के ऊपर आ रही है -10। तो हम इसका आंसर लिख लेते हैं साथ साथ। B की वैल्यू है +4 और E की वैल्यू है -10, इस तरह से। नेक्स्ट है, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू। यहाँ पे जो बात की जा रही है वो की जा रही है पॉइंट्स की। यहाँ पे जो पॉइंट्स मार्क किए गए हैं यानी कि D, C, B, A, H, G, F और E, इनमें से हमें बताना है कि कौन से पॉइंट की वैल्यू सबसे कम है। अगर हमसे पूछा जाता कि नंबर लाइन पे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है या लीस्ट वैल्यू कौन सी है, तब हम कह सकते थे कि वो 0 है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे पॉइंट्स कि कौन से पॉइंट की वैल्यू सबसे कम है, तो हम कहेंगे कि सबसे कम वैल्यू है वो है E पॉइंट की। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स में जितनी अप वैल्यू जाएगी वो नंबर उतना बड़ा होगा। तो D पॉइंट जो है इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, +8 है। वैसे जब हम धीरे धीरे 0 के नज़दीक आएंगे वैल्यू कम होती जाएगी, और नेगेटिव इंटीजर्स में हमें पता है कि जो नंबर 0 के नज़दीक होता है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो -1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी नेगेटिव इंटीजर्स में, लेकिन फिर भी वो 0 से कम होगा। तो सबसे कम वैल्यू यहाँ पे जो होगी वो होगी -10 की। तो हम इसे भी लिख लेते हैं कि विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू। इसका आंसर आ जाएगा E पॉइंट। नेक्स्ट है, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। कहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है? सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू, और हमें यहाँ पे वैल्यू ना बताकर सिर्फ पॉइंट्स बताने। तो सबसे पहले आएगा D, D के बाद C, C के बाद B, B के बाद A, A के बाद H, H के बाद आएगा G, G के बाद F, और सबसे लास्ट में आएगा E पॉइंट। D पॉइंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा और E पॉइंट की वैल्यू सबसे कम। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 6.1 के पहले 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए।